मैं हूं अमजद इकबाल मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूं पीपल्स सेक्रेटरी में। हमारे साथ आज मौजूद है फरीद अंसारी साहब। आए चलते हैं बात करते हैं। लेकिन इस दफ़ा जो सैलाब आया है वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में, खुसूसन ये जो हमारे सिंध बलूचिस्तान जनूबी पंजाब, यहाँ इसने बड़ी तबाही मचाई है और ये अभी तबाही और मचा रही है। अभी एक स्पेल और भी आने वाला है, सुना है हमने कि सितंबर में। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ऐसे मुसीबतें कौमों पर आती हैं और उससे मुकाबला करना ही तकाज़ा है इंसानियत का। इस पर हम छोड़ें किसी पार्टी के हम पाकिस्तानी हैं और ये आफत पाकिस्तान पर है। तो एज ए पाकिस्तानी, नॉट एज ए PTI, पीपल्स पार्टी, MQM या जमात इस्लामी, एज ए पाकिस्तानी हमारा ये सबका फ़र्ज़ है कि इस आफत का मिल के मुकाबला करें। और इस दफ़ा तो मेरा ख्याल है जैसे कल वज़ीर आला साहब का इंटरव्यू आ रहा था कि ऐसी सलाह तो मेरा ख्याल है कई सालों पहले कभी आई होगी तो आई होगी। तो मेरा ख्याल है कि हम कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक कैंप वगैरह का है तो मैं मुख्तलिफ NGOs के भी कैंप देख रहा हूँ, मुख्तलिफ पार्टियों को भी देख रहा हूँ। तो सब उसमें सीरियस हैं और अपने अपने तौर पर जो किरदार अदा कर सकते हैं वो कर रहे हैं। जहाँ तक पीपल्स पार्टी है, अभी आप हमारे पीपल्स सेक्रेटरी के गेट पे जाएंगे तो माशाल्लाह एक भरपूर कैंप लगा है जिसमें लोग आके दे रहे हैं। और कौन कहता है कि पाकिस्तान के लोगों का ईमान नहीं है सियासी कारकुनों पर या सियासी पार्टियों पर। आप गेट पे जाएं और देखें कि लोग खुद आ रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, कैश पैसे भी दे देते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी अवाम का हम पर एतबार है। ये जो प्रोपेगेंडा होता है कि सियासी पार्टी को कोई नहीं देगा, ये ना दे रहे हैं, तो ये आपके सामने कराची शहर में था माशाल्लाह। बहुत पुराने रिपोर्टर हो तो आप खुद भी जायज़ा ले सकते हो, मेरी बात ना मानो तो जो भी होगा हमसे करेंगे। हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ा डोनेशन दुनिया भर से इकट्ठा किया है और इंशाल्लाह हम सब मिल के उन भाइयों की मदद करेंगे जो इस पर मुसीबत में, और अल्लाह सबको महफूज रखे इस तरह के कुदरती आफत। बिल्कुल, आज मैं जो है पीपल्स सेक्रेटरीट में हूँ। फरीद भाई जो है हमारे बड़े हैं, लीडर हैं हमारे माशाल्लाह से, और बड़े भाइयों की तरह से है। और मेरा ताल्लुक आपको पता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म से है और मैं लेबर विंग सिंध का प्रेसिडेंट हूँ। और आज जो ये कुदरती आफत सैलाब जो है और जिस तरह से इसने तबाही मचाई है, मैं इस मौके की मुनासबत से उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कल सिंधी थे, पंजाबी थे, महाजिर थे, एक दूसरे के खिलाफ बात कर रहे थे। आज ये सैलाब के मौके पे तो कोई मुझे सिंधी नज़र नहीं आ रहा, कोई महाजिर नज़र नहीं आ रहा, ये मुसलमान नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। आज तमाम सियासी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे एक नुकाती एजेंडा है उनके पास कि किस तरह से जो है उनकी मदद की जाए, और जो कुछ भी जिसके पास है तन मन धन से पानियों में चलकर जो है वो वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। ये है जब जज्बा हुब्बुल वतनी, जब कभी बुरा वक्त आता है इस कौम पे तो ये कौम सब कुछ भूल भाल के जो है इसकी जो मुसलमानियत है, उम्मत की जो है वो गैरत जागती है और सब मिलकर जो है काम करते हैं। और जैसे कि आपके सामने कर रहे हैं, NGOs हैं बहुत सारी, जिसका जितना बन पड़ रहा है वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं और यही पाकिस्तानियत है। और इसी चीज़ से जो पूरी दुनिया यहूद और नसारा जब जो घबराते हैं, वो घबराते इसी चीज़ से हैं कि जब ये अल्लाह अकबर का नारा लग गया तो मुसलमान सब छोड़कर एक हो जाता है और कफन पहन लेता है, शहादत के लिए निकलता है फिर ना। तो इस चीज़ से तो पूरी दुनिया घबराती है और आज वो जज्बा जो है खुलकर है। कोई पीपल्स पार्टी, कोई मुस्लिम लीग, कोई MQM, PTI, ये वो कुछ भी नहीं। इस वक्त ये है कि हर आदमी इस जज्बे के साथ जा रहा है कि उनकी सलाह-अफ़ज़दगान में जो हमारे भाई फंसे हुए हैं उनकी मदद कैसे की जाए। बुरा वक्त है, अल्लाह ताला ऐसा बुरा वक्त किसी पर ना डाले, और ऐसी कौमों जो है वो जब इम्तिहान उन पर पड़ता है तो ऐसी कौमें जो है निकलती हैं और इस इम्तिहान से भी गुजरेंगे इंशाल्लाह। बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। में ज़ाहिर है कि ये एक नागहानी आफत है और पहले हमारे पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो है बड़ी टीमें होती थी, लेकिन ये कि थोड़ा सा फुकदान है। बात ये कि अब जो चेयरमैन साहब ने कहा है कि जो कच्ची आबादी है उनको पक्के मकानात बना के दिए जाएंगे, और जो पानी का जो शोर जो है जो लाइन होती है जो समंदर में जाती है समझ ना, उसको भी मतलब लोगों को जो है वो पक्के सूखी जगह पे बैठाया जाएगा। लोग जो है क्योंकि उनको बैठाया जाता है
وہ جا کے کچے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. کراچی کے چاروں طرف آپ نے دیکھا ہے کہ ندی کے اس طرف اور ندی کے اس طرف جو کچی آبادی بنی ہوئی ہے, تو پانی جو ہوتا ہے جب آتا ہے تو وہ ندیوں میں جاتا نہیں ہے. اس کو بھی چیئرمین صاحب نے بولا کہ سب سے پہلی پرائرٹی میں اس کو کیا جائے گا تاکہ جو ہے پانی جو ہے وہ آپ کے نالوں میں جائے اور جو ہے وہ جو ہے شہروں میں پانی نہیں آئے, جس کی وجہ سے آپ کو جو پرابلم نظر آ رہی ہے. اور میں اس سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس شہر کو اگر جو اس سے پہلے جو ہماری سیاسی پارٹی تھی انہوں نے توجہ نہیں دی, ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہوتا ہے یہ شہر تو ہم بہت کام کر کے دکھاتے, اور انشاءاللہ اب کام دکھائیں گے. چیئرمین صاحب نے بولا ہے اور ہم لوگ جو ہے وہ رات دن اس پہ کام کر رہے ہیں. جس طرح فرید نے کہا کہ آپ ٹینٹ میں جا کے دیکھیں, اور ہمارے جتنے بھی کیمپ لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ لوگ آ رہے ہیں, اور جو ہے لوگ دل سے آ رہے ہیں, خود سے آ رہے ہیں, اور ہر چیز لے کر کے آ رہے ہیں. اور ہماری ٹیمیں جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں میں نکلی ہوئی ہیں. یہ جو آپ تھوڑے کلپس دیکھ رہے ہیں اس ٹائپ کی چل رہی ہیں, یہ تو آپ کو پتہ ہے اپوزیشن جو ہے وہ اس ٹائپ کے لوگ ہیں جو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک پارٹی کو بدنام کرنے کے لیے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے سر فہرست نظر آئے گی. اور ہمیشہ ہم نے غریبوں کی بات کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا منشور جو ہے وہ منشور یہی ہے کہ عوام کی خدمت. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.